मानसिक तनाव, जिसे हम अंग्रेजी में मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेस कहते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मानसिक तनाव आखिर होता क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि कई जटिल कारण होते हैं जो हमारी सोच, भावना, संबंध और जीवन शैली में गहरे जुड़े होते हैं। मानसिक तनाव की शुरुआत अक्सर तब होती है जब हम खुद को किसी चुनौतीपूर्ण, असहज या असंतुलित स्थिति में पाते हैं। ये परिस्थितियां कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होती, तो कभी हमारे ही फैसलों और अपेक्षाओं का परिणाम होती हैं। जब दिमाग को लगता है कि उस पर अपेक्षा से अधिक बोझ पड़ गया है या हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं, तो वह तनाव महसूस करने लगता है। मान लीजिए आप कोई अहम परीक्षा देने वाले हैं या ऑफिस में किसी बड़ी प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है। ऐसे समय में दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझसे खुश होंगे? क्या मैं असफल हो गया तो? ये सारे सवाल मन में हलचल पैदा करते हैं और तनाव का जन्म होता है। परिवेश भी मानसिक तनाव में बड़ा रोल निभाता है। अगर आपके आसपास का माहौल लगातार नकारात्मक है, घर में झगड़े होते हैं या दफ्तर में काम का बोझ जरूरत से ज्यादा है, तो दिमाग को स्थिर रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है, जिसका मतलब है या तो हालात से लड़ो या वहां से भाग जाओ। लेकिन जब हम ना लड़ पाते हैं, ना भाग सकते हैं, तब तनाव और गहरा जाता है। कई बार मानसिक तनाव के पीछे हमारे अपने विचार और दृष्टिकोण भी जिम्मेदार होते हैं। अगर हम खुद से या दूसरों से हमेशा परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं और छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो दिमाग को चैन नहीं मिलता। क्या मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा? ईबी की पुलिस की के हासे, या क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ये विचार हमें बार बार परेशान करते हैं। आत्मसंदेह, तुलना और असुरक्षा की भावना भी मानसिक तनाव को बढ़ावा देती है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की दुनिया में तनाव के नए कारण भी सामने आए हैं। हर वक्त फोन की घंटी, नोटिफिकेशन, दूसरों की उपलब्धियों की खबरें देखना, ये सब भी अनजाने में हमें बेचैन कर देते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखते हैं, तो खुद की जिंदगी तुच्छ लगने लगती है। तुलना की इस दौड़ में हम अपने आप से ही पिछड़ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए अतीत के अनुभव भी तनाव पैदा करते हैं। बचपन में कोई आघात, किसी रिश्ते में विश्वासघात या कोई अन्य दर्दनाक घटना दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। ये अनुभव हमारे अवचेतन मन में छिपे रहते हैं, और जब भी कोई मिलती जुलती स्थिति सामने आती है, तो पुराना तनाव फिर उभर आता है। शारीरिक सेहत भी मानसिक तनाव से जुड़ी है। नींद पूरी न होना, पौष्टिक आहार की कमी या नियमित व्यायाम का न होना भी दिमाग को थका देता है। जब शरीर कमजोर होता है, तो दिमाग भी जल्दी थक जाता है और छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। रिश्तों में खटास, अकेलापन, आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी चिंता या जीवन में अचानक आई कोई बड़ी घटना, जैसे किसी अपने का खो जाना या नौकरी छूट जाना, ये सब मानसिक तनाव के बड़े कारण हैं। जब कोई इंसान अपने दिल की बात किसी से साझा नहीं कर पाता, तो तनाव और गहराता जाता है। मानसिक तनाव का संबंध हमारी उम्मीदों और वास्तविकता के अंतर से भी है। जब हम जिंदगी से कुछ चाहते हैं लेकिन हालात वैसा नहीं होने देते, तो मन में निराशा और झुंझलाहट घर कर जाती है। ये स्थिति भी तनाव को जन्म देती है। कई बार दिमाग की रासायनिक संरचना भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन भी व्यक्ति को अधिक तनाव महसूस करा सकता है। कई बार हम खुद अनजाने में अपने ऊपर इतना बोझ डाल लेते हैं कि दिमाग को आराम करने का मौका ही नहीं देते। मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई काम करना या हर वक्त खुद को व्यस्त रखना, यह भी तनाव को न्योता देता है। दूसरों से अपेक्षाएं, समाज का दबाव, करियर में आगे बढ़ने की होड़, परीक्षा में अच्छे अंक पाने की चिंता या परिवार की जिम्मेदारियां, हर इंसान की जिंदगी में ये वजहें किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमेशा भविष्य की चिंता करता है या अतीत की बातों पर अफसोस करता है। वर्तमान में जीना हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज बन गया है, और यही सोच समझ की यह उलझन मानसिक तनाव को जन्म देती है। यह जानना भी जरूरी है कि मानसिक तनाव हर किसी को कभी न कभी होता है। यह हमारी रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो हमें सतर्क करता है और मुश्किल हालात में मुकाबला करने की ताकत देता है। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहे
या इतना बढ़ जाए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्ते और सेहत पर असर डालने लगे, तब यह समस्या बन जाता है। मानसिक तनाव को समझना, उसके कारणों को पहचानना और समय रहते समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। खुद को स्वीकारें, अपनी सीमाएं जानें और जरूरत पड़े तो अपनों से बात करें या किसी विशेषज्ञ की मदद लें। ध्यान, योग, अच्छी नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी तनाव को कम करने में मददगार साबित होते हैं। याद रखें, तनाव से लड़ाई जीतना संभव है। जरूरत है तो सिर्फ समझदारी, धैर्य और आत्म स्वीकृति की। अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें दबाएं नहीं और थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को हल्का करना सीखें। यही है मानसिक तनाव से छुटकारा पाने की असली शुरुआत।